हेलो एवरीवन। इस वीडियो में करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की सबसे इजी एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 के 7 क्वेश्चंस करने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले याद रखने होते हैं। इन फॉर्मूले से हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट sin 18 डिवाइडेड बाय cos 72। इवेल्युएट मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास ना तो sin 18 की वैल्यू है ना cos 72 की। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें चेंज करना होगा साइन या कॉस में से किसी एक को। साइन को या तो कॉस के टर्म्स में चेंज करेंगे या कॉस को साइन के टर्म्स में 90 माइनस थीटा का यूज़ करके। तो उसे करने के लिए हमें देखना होगा कि साइन 18 कैसे आता है। साइन 18 आया है, 18 आएगा 90 माइनस 72 करके। तो 18 की जगह पर हम लिखेंगे साइन 90 माइनस 72। 18 को हम लिख लेंगे 90 माइनस 72, क्योंकि 90 माइनस 72 18 होता है। और cos 72 को ऐसे ही छोड़ देंगे। एक को चेंज करना होता है, दूसरे को ऐसे ही छोड़ना होता है। cos 72 को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो साइन 90 माइनस 72 यानी थीटा हो गया एंगल की जगह पर। साइन 90 माइनस थीटा को हम लिखेंगे cos थीटा, यानी कि cos 72। थीटा की जगह पर 72 है और डिवाइडेड में cos 72 ऐसे ही रहेगा, उसे चेंज नहीं करना है। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए तो ये कैंसिल हो जाएंगे। आंसर आएगा इसका 1। इन क्वेश्चंस में हमें फॉर्मूले ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर 90 में से अगर हमने एक को माइनस किया तो वो दूसरे की इक्वल आ जाता है। जैसे कि 90 में से अगर हम 18 को माइनस करते हैं तो 72 आएगा, या 90 में से 72 को माइनस करें तो 18 आ जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इस तरीके से इजीली हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है tan 26 डिवाइडेड बाय cot 64। तो यहाँ पर भी हम किसी एक को चेंज कर देंगे। tan 26 को चेंज करेंगे, 26 लाने के लिए हम उसे लिखेंगे tan 90 माइनस 64 डिवाइडेड बाय cos 64। ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। थीटा या 64 था इसमें, और ये cot 64। अभी दोनों सेम आ गए तो ये कैंसिल हो गया, आंसर 1 आएगा। तो ये इसके सबसे इजी क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें ज़्यादा फॉर्मूलेज भी याद रखने नहीं होते हैं। अगर हमने 3 फॉर्मूले याद रख लिए, साइन, टेन और कोसेक के, तो बाकी 3 अपने आप याद हो जाते हैं। जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। इसी तरह से सब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर हमें 3 याद हो गई तो 3 अपने आप याद हो जाते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट है ये cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्रीज़। इसमें से भी हम किसी एक को चेंज कर लेंगे, या तो cos को या फिर साइन को। तो अगर हम cos को चेंज कर रहे हैं तो cos 48 था, यहाँ पर 48 लाने के लिए हम उसे लिखेंगे cos 90 माइनस 42। इसी तरह से दिए जाते हैं जिससे कि दोनों की वैल्यू सेम आ जाए। ये 42 को हम चेंज नहीं करेंगे। अब cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो इसमें आएगा ये साइन 42 माइनस साइन 42। साइन 42 सेम है, इसका माइनस करने के बाद आंसर आएगा 0। ये इसका थर्ड पार्ट था। इसका फोर्थ पार्ट यहाँ पर है कोसेक 31 डिग्रीज़ माइनस सेक 59 डिग्रीज़। तो इसमें से भी हम चेंज कर लेंगे कोसेक को। कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं, कोसेक को ही चेंज कर लेते हैं। 31 लाने के लिए इसे करेंगे 90 माइनस 59। इसे चेंज नहीं करेंगे, ये सेक 59 ऐसे ही रहेगा। कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, सेक 59 और सेक 59 ऐसे ही रहेगा। दोनों सेम आ गए, माइनस करने के बाद दोनों का आंसर आएगा 0। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन इसका करेंगे।
तो सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे हमें प्रूव करना है tan 48 डिग्रीज, tan 23 डिग्रीज, tan 42 डिग्रीज, tan 67 डिग्री इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये इंटू है। tan 48, tan 23 सब इंटू, बीच में मल्टीप्लिकेशन के साइन है जो कि लिखे नहीं जाते हैं। ये जो चार tan की वैल्यूज़ हैं इसमें से किसी दो को हम चेंज करेंगे। जैसे 48 और 23 है, इसे 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। 48 होता है 90 माइनस 42 और 23 होता है 90 माइनस 67। पहले तो LHS लिख लेते हैं। LHS में tan 48 को लिखेंगे tan 90 माइनस 42, इसकी जगह पर हम लिख लेते हैं tan 90 माइनस 42। और 23 को हम लिखेंगे tan 90 माइनस 67। और ये जो दो tan की वैल्यूज़ थी ऐसी रहेंगी, tan 42 और tan 67, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये tan 42 और tan 67। अब tan 42 हो 90 माइनस 42 यानी 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो इसकी जगह पर cot 42 आ जाएगा। इधर आएगा tan 90 माइनस 67 है तो cot 67, और वो होगा tan 42 और 67 ऐसे ही रहेंगे। अब cot क्या होता है? cot होता है 1/10, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 1/tan 42। cot 67 को लिखेंगे 1/tan 67, और ये tan 42 और tan 67 ऐसे ही रहेगा। tan 42 और tan 42 कैंसिल हो गए, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और इसी तरह से tan 67 और tan 67 कैंसिल हो जाएंगे। सब कैंसिल हो गया, आंसर आया 1। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि इसका आंसर 1 है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड। cos 38 और cos 52 माइनस sin 38 sin 52। तो यहाँ पर क्या करना है, cos 38 और sin 38 में से किसी एक को चेंज कर देंगे, या फिर एक ही पार्ट से दोनों को भी चेंज कर सकते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट जो इसका था, यहाँ पर cos को चेंज कर दिया, cos 90 माइनस 52, और ये cos 52 ऐसे ही रहेगा। वहाँ से sin 38 को चेंज किया तो होगा sin 90 माइनस 52, और sin 52 ऐसे ही रहेगा। cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो इसकी जगह पर आ जाएगा sin 52, और cos 52 ऐसे ही रहेगा। और उसके बाद sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ये भी cos 52 हो गया, और sin 52। अब अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर भी sin 52 सेम है, cos 52 सेम है, यानी कि ये दोनों पार्ट सेम है, तो इसका आंसर आएगा 0। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 where 2a इज़ एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 दे रखा है, तो उसे हम वही 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख के सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से लिख लेते हैं, tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर दे रखा था tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18। 2a इज़ एन एक्यूट एंगल, तो इसकी जगह पर हम लिख लेंगे cot 90 माइनस 2a, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो अगर tan थीटा लिखा हुआ है तो उसे हम cot 90 माइनस थीटा लिखेंगे, यानी कि cot 90 माइनस 2a इक्वल्स टू, और उस साइड में RHS सेम रहेगा cot a माइनस 18। अब cot और दोनों साइड में सेम है तो उसे हम कंपेयर कर देंगे, कैंसिल कर रहे हैं यहाँ पर, वैसे कैंसिल नहीं करना होता, हम उसे कंपेयर करते हैं।
कॉट के दोनों एंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं। 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18। इसके बाद आगे सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। लाइक टर्म्स एक साथ कर लेते हैं। 90 प्लस 18 इक्वल्स टू a प्लस, ये माइनस 2a उधर जाने के बाद प्लस 2a हो गया। 90 प्लस 18 होता है 108। 108 इक्वल्स टू a प्लस 2a 3a। इसके बाद a का आंसर आ जाएगा a इक्वल्स टू 108 डिवाइडेड बाई 3। ये कैंसिल हो गया। 3 3 सा 9, 3 6 सा 18, 36। a की वैल्यू आ गई 36। अब करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। इफ़ tan a इक्वल्स टू cot b प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर या तो हम tan a को चेंज कर दें cot के टर्म्स में या cot को tan के टर्म्स में। यहाँ पर हम tan को चेंज कर रहे हैं। tan को लिख रहे हैं cot 90 माइनस a। cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो tan a है तो उसे हम cot 90 माइनस a लिखेंगे और cot b को ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे दोनों के एंगल्स को। 90 माइनस a इक्वल्स टू b। अभी ये 90 इधर ही रह जाएगा, उधर a ले जाते हैं a को। a प्लस बी 90 इक्वल्स टू a प्लस बी, तो ये प्रूव हो गया a प्लस बी इक्वल्स टू 90। अब करते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन। इफ़ sec a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 वेयर 4a इज़ एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, जिसमें tan 2a दे रखा था। तो एक बार फिर से इसे लिख लेते हैं। sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्रीज। तो यहाँ पर दे रखा है 4a इज़ एन एक्यूट एंगल। हम sec 4a को लिखेंगे cosec 90 माइनस 4a, क्योंकि cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा। यहाँ पर sec 4a है तो ये हो गया cosec 90 माइनस 4a, और RHS सेम रहेगा cosec a माइनस 20। उसके बाद कंपेयर करेंगे, cosec दोनों में सेम है तो उसके एंगल्स को कंपेयर करेंगे। 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20। इसके आगे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। 20 को उधर लेके आएंगे तो प्लस 20, और 4a उधर जाएगा माइनस 4a तो प्लस 4a। 90 प्लस 20 110, a प्लस 4a 5a। 5a इक्वल्स टू 110 ये आ गया, तो इससे a की वैल्यू मिल जाएगी। a आएगा 110 डिवाइडेड बाय 5। इसे 5 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 22। 5 22 ज़ा 110, a आ गया। अब देखते हैं इसका सिक्स्थ क्वेश्चन। इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल देन शो दैट साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस a अपॉन 2। तो जब इस तरीके की क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तीनों एंगल का सम 180 डिग्रीज है। यहाँ पर इसका रीज़न लिख देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। हमें चाहिए B प्लस सी LHS में और A RHS में, तो B प्लस सी को हम यहीं छोड़ देंगे और A को ले जाएंगे RHS में। B प्लस सी हमने यहीं छोड़ दिया, A को RHS में ले गए 180 माइनस A। अब चाहिए था हमें 2, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है दोनों
साइड में 2 है, तो दोनों को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, b प्लस सी अपॉन 2, और इसे भी डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, LHS RHS दोनों को। b प्लस सी अपॉन 2, इधर ये 180 अपॉन 2 होता है 90, और ये अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा। अब दोनों साइड में हम लगा देंगे साइन, क्योंकि LHS में साइन चाहिए, तो दोनों साइड में साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन b प्लस सी अपॉन 2, और उधर भी साइन 90 माइनस a अपॉन 2। अब RHS में आ गया 90 माइनस थीटा, LHS में कोई चेंज नहीं होगा, LHS ऐसे ही रहने देंगे, v प्लस सी अपॉन 2। RHS में साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये आएगा कॉस a अपॉन 2, क्योंकि थीटा था a अपॉन 2। तो ये जो हमें प्रूव करना था वो आ गया, साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस a अपॉन 2। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस दोनों एंगल्स को हम चेंज कर देंगे 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। इसे हम लिखेंगे साइन 67 होगा 90 माइनस 23, और कॉस 75 को लिखेंगे 90 माइनस 15, क्योंकि 67 आएगा 90 माइनस 23 करके, और कॉस 75 आएगा 90 माइनस 15। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये आ गया कॉस 23, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये होगा साइन 15। एंगल्स 0 और 45 के बीच में है, जो क्वेश्चन में कहा गया था।